वेलकम सर, अपनी बात कंप्लीट करें तो फिर अगले सवाल। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए आज जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, पाकिस्तान के जो मौजूदा सर्कमस्टांसिस हैं जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। और देखें आज इमरान खान ने हमने इलेक्शन के हवाले से देखें, इलेक्शन में रिफॉर्म ज़रूरी है। जो इमरान खान ने अपनी धांधली के लिए जो प्लान किए थे, हम उस सब को अंडू करके उस सब में रिफॉर्म्स करके इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इस चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि जो इमरान खान ने और उसके हवारियों ने जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने जो प्लान किया हुआ था नेक्स्ट इलेक्शन को चोरी करने के लिए, उसको हम लोग अंडू करके इंशाल्लाह इलेक्शन रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाएंगे। और मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान की वो हालत होगी जो काफ लीग की हालत है मौजूदा। सर आदिल साहब, आपके पास भी 3-4 चीज़ें आ गई कि आपने भी ऐसी बातें कही, स्टेटमेंट दी, टीवी पे सबकी हैं। मतलब ये ना कोई इम्तियाज़ मीर इसमें तो कोई एड कर सकता है ना कोई चीज़, सब ने ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ऐसी की, जिस तरह काफ लीग के लिए की, MQM के लिए की, शेख रशीद अहमद के लिए की, करेंगे ये इत्तेहाद बनते हैं, कभी ऐसी स्टेटमेंट्स आते हैं, और आप इस पर क्या कहें? देखें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस इसलिए है कि ये दो जमातें अभी से नहीं, ये दहाइयों से इस मुल्क में यही नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। ये जो इनके ऊपर केसेस हैं जिसमें आज ये सारे पूरी की पूरी काबीना ज़मानत पे है और सारे अदालत को मतलूब लोग जो काबीना बना के बैठे हुए हैं, ये इन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केसेस नहीं बनाए थे, ये इमरान खान साहब ने केसेस नहीं बनाए थे। इनमें 95% केसेस वो हैं जो इन्होंने एक दूसरे पे बनाए थे। 95% केसेस वो हैं जो जजेस को टेलीफोन करके एक दूसरे पे केसेस बनवाते थे। तो ये वो केसेस हैं जो इन्होंने बनाए, और कोई पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने जो है वो नहीं, ये बाहर की न्यूज़पेपर्स में जाके देख लें। जब जरदारी साहब सदर बने थे तो बाहर की कैमरॉन के साथ इनकी एक हाथ मिलाने की तस्वीर थी, उस पर बाहर की मीडिया ने लिखा हुआ था कैमरॉन शुड काउंट हिज फिंगर्स, कहीं कुछ चोरी करके ना ले जाएं ये। तो इस तरह के ख्यालात जो हैं वो बाहर की दुनिया इनकी लीडरशिप के बारे में रखते हैं। बाकी आप आ जाएं इस पे, इन्होंने बड़ी बात की जैक गोल्ड स्मिथ और कैंपेन में साथ दिया यहूदी का। जैक गोल्ड स्मिथ जो है वो जमाइमा गोल्ड स्मिथ के भाई हैं। जमाइमा गोल्ड स्मिथ यहूदी से मुसलमान होकर पाकिस्तान आई थी। उसको पाकिस्तान से भगाया किसने? इनकी लीडरशिप ने। बेनज़ीर भुट्टो ने शौकत खानम का नाम टीवी पे लेने पे बैन लगाया हुआ था। जब खान साहब शौकत खानम बना रहे थे हॉस्पिटल, उन्होंने नाम लेने पे बैन लगाया था कि PTV पे कोई शौकत खानम का नाम नहीं ले सकता था, फंड रेजिंग नहीं हो सकती थी। नवाज शरीफ ने उन जमाइमा गोल्ड स्मिथ पे केस बनाया था, किस चीज़ का? मार्बल, जो यहाँ से वो मार्बल ले जाते, वो बेचारी पाकिस्तान नहीं आ सकती थी। वो चाहती थी कि इमरान खान वहाँ उनके साथ रहें, और इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान को वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो जद्दोजहद यहाँ सियासी करें, इसलिए उनकी तलाक हुई और वो वहाँ गए। और जैक गोल्ड स्मिथ जो है वो लंदन की पॉलिटिक्स में था, खान साहब ने उसको सपोर्ट किया, तो लंदन की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस हुई, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं हुई। पाकिस्तान में कोई यहूदी साजिश नहीं हुई, लंदन में जो है वो, इसका मतलब ये है कि खान साहब लंदन की सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, तो कि पाकिस्तान का एक सियासतदान जो है वो किसी लंदन की पॉलिटिक्स में जो है वो करता है। दूसरी चीज़, उन्होंने तोशा खाना का जिक्र किया। तोशा खाना का निकाले ना ज़रा पुराना रिकॉर्ड। आसिफ जरदारी साहब जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेकर गए हैं तोशा खाना से, वो निकाले ना रिकॉर्ड। नवाज शरीफ, मरियम नवाज के पास आज भी जो मर्सिडीज़ जो बुलेट प्रूफ ये लेकर घूम रहे हैं, ये तोशा खाना का निकाले ना रिकॉर्ड। हाँ, निकलना तो चाहिए, सारा रिकॉर्ड निकाले ना। इन्वेस्टिगेशन, अदालत ने हुक्म दिया कि बिल्कुल हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं इससे पहले के रूल्स निकालें तोशा खाना के। हाँ, कितने 15% पे लेते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए, 15% को बढ़ाया 50% पे। सर, इखलाकी तौर एक वजीर आज़म चीजें बेचे खरीद के, यानी कि अखलाकी तौर पे अखलाकी तौर पे ही आपको बता रहा हूँ, अखलाकी तौर ही बता रहा हूँ कि 15% को बढ़ा के उन्होंने 50% किया, उसकी कीमत अदा की। अब वो चीज़ उनकी अपनी जाती है, मतलब बेचना, फिर वो चीज़ अब उनकी जाती है, वो उसको बेचें, रखें, किसी को गिफ्ट। किस वजीर आज़म ने बेची है वैसे तारीख में? किसी को रखें, बेचें। अच्छा, बेची क्यों? बेच के भी पैसा सरकारी सड़क बनी गाला की, उस पैसे से वो रिकॉर्ड भी मौजूद है कि वो जो सड़क जो बनाई उन्होंने, वो वहाँ के सिर्फ इमरान खान के घर को सड़क जा रही है, तो सिर्फ इमरान खान इस्तेमाल नहीं करता, आसपास बनी गाला बहुत बड़ी जगह है, वहाँ इस्तेमाल करते हैं। वो सरकारी सड़क बजाय इसके
कि वो सरकारी ख़जाने को वहाँ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जो पैसे 50% दे के जो उनकी चीज़ थी वो इस्तेमाल करके। सर फाइज ईसा के खिलाफ केस बना, उसको अब आप आ जाए रजीम चेंज और ये जो इन्होंने बात की साइफर और ये नॉर्मल रूटीन के, ये कोई नॉर्मल रूटीन का साइफर नहीं है। ये साइफर जब आया ये वज़ीर आज़म से छुपाया गया, ये अब सब कहानी खुल गई है, सबके सामने आ गई है। ये साइफर वज़ीर आज़म से छुपाया गया। ये वज़ीर आज़म साहब के जब हाथ लगा तो उन्होंने जब इसको भेजा रेलेवेंट इदारों के पास तो उन्होंने भी इसको छुपाने की कोशिश की। एक अदालत खुलती है, एक गैर मारूफ पटिशनर जाता है अदालत में और अदालत ने मरासला देखा नहीं है, अदालत हुक्मनामा दे देती है कि ये जो है वो पब्लिक नहीं हो सकता। इतने ताकतवर इदारे कह रहे हैं कि ये कोई साजिश नहीं है, इतने ताकतवर इदारे। मैं तो कह नहीं रहा ना, मैं तो साजिश मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, मैं तो नहीं कह रहा। मैं ये बताता हूँ वो मरासला अदालत ने नहीं पढ़ा, अदालत कैसे हुक्म दे रहा है कि ये खान साहब ने आज भी कहा है साजिश हुई है, आज भी कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बताएं फिर इसको क्या कहें हम, साजिश नहीं कहें तो क्या। मुझे मेरी बात मुकम्मल, इदारा ICI वो कह रही है कि नहीं। मेरी एक वो जो है वो गुजारिश सुन लें कि वो ख़त जब अदालत ने नहीं देखा तो वो किस बुनियाद पे, जब वो ख़त पब्लिक ही नहीं हुआ, सिर्फ वज़ीर आज़म के पास है और जो इदारे हैं उनके पास है, अदालत के पास वो ख़त गया ही नहीं, तो वो कैसे कह रहे हैं कि ये ख़त जो है पब्लिक नहीं हो सकता? कैसे, किस बुनियाद पे फ़ैसला दे दिया अदालत ने? फिर आ जाएँ आप, जब वो वज़ीर आज़म साहब ने उसका जिक्र जो है वो उसमें किया जलसे में, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग आई, उस नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी का जो एलामिया था उन्होंने ये एग्री किया कि दिस इज़ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। उस ब्लेटेंट इंटरफेरेंस पे गवर्नमेंट ने डिमार्श किया उस गवर्नमेंट को। अब आ जाएं कि ये अब उस साइफर से शुरू में किसने कहा था कि ये एक तैयार करदा ख़त है जो शाह महमूद कुरैशी ने ख़ुद बनाया है? मरियम नवाज़ का बयान, हाँ, बिलावल साहब का बयान, ठीक है। ये क्या कह रहे थे? ये तो मान ही नहीं रहे थे कि ख़त है, ये तो खान साहब को झूठा कह रहे थे। खतना क्या? शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ये साइफर असली हुआ तो मैं इमरान खान साहब के साथ। सर एक वाकया याद है आपको, कोंडालीजा हेल्प अब आ जाते हैं जब जरदारी साहब जा रहे थे बाहर, अब आ जाते हैं उसमें आपने अच्छा याद दिलाया, आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। अब इन्होंने कहा कि हम एक इदारे के अंदर एक अफसर ने हमें, मैं आज भी आपके टीवी शो पे रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि जिस इदारे की ये बात कर रहे हैं उस इदारे ने हमें हमारी सिंध से सीटें कम की हैं, इनसे डील करके इनको सीटें दी हैं सिंध में, ऑन रिकॉर्ड आज कह रहा हूँ, सिंध में इनसे डील करके इनको सीटें दी गई हैं। मैं आपको इलेक्शन रिजल्ट से साबित करके दिखाऊंगा कौन सी सीटें हैं कि जिसमें हमारा विनिंग जो लूजिंग मार्जिन है वो रिजेक्टेड वोट से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, वो आज कह रहा हूँ बिलावल जरदारी लाड़काना से हारा हुआ है, उसको जितवाया गया है, ठीक है, आज कह। अब आ जाए ये जो एक सिर्फ आखिरी बात, इन्होंने कहा कि हम जो है वो हमें उस इदारे के किसी एक अफसर ने सपोर्ट करके 2018 में हम सेलेक्टेड है। ये जो सुपर सेलेक्टेड अमेरिका से, ये पहले भी उधर से ही सेलेक्ट होकर आए थे। आसिफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने उससे पहले जो डील हुई है वो सारी बार की किताबों में आप उठा के देख लें, किससे आया है, किससे छुपा हुआ है। वो अमेरिका को बीच में इन्वॉल्व करके ये पहले भी NRO करके आए, इस मुल्क में मुसल्लत हुए और आज भी वही इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया इकतदार में आने का। मलिक रियाज को भेजा गया था जरदारी साहब के पास इमरान खान ने, अमेरिका के साथ। कौन से मलिक रियाज? मलिक रियाज साहब एक ही हैं, नहीं मैं जिनसे 200 एकड़ जमीन ली है। इमरान ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आता हूं फिर आपकी